बगदाद में सुल्तान हाकिम बिन सुलेमान की सल्तनत थी। महल में सोने के झूमर, शाही बागात और खुशबूदार अत्तर की महक थी। मगर सुल्तान का दिल बेचैन था। एक अधूरी तलाश उसकी आंखों में थी। हर रात जब सुल्तान अपनी संगमरमर की छत के नीचे सोता, उसे एक अजीब ख्वाब आता। वो देखता कि एक दरवेश सफेद लिबास में नूरानी चेहरे के साथ उसके सामने खड़ा है। दरवेश कहता, ए हाकिम बिन सुलेमान, तेरे महल के नीचे वो खजाना दफन है जो तेरे तख्त की तकदीर बदल देगा। लेकिन याद रख, उस खजाने तक पहुंचने का रास्ता तेरे ताज के नीचे नहीं, तेरे दिल के नीचे है। सुल्तान चौंक कर उठ बैठता, दिल की धड़कनें गूंजती। क्या ये कोई निशानी है या वहम? वजीरों से मशवरा करता, पर जवाब नहीं मिलता। बगदाद के बाहरी इलाके में तारीख नाम का गरीब किसान रहता था। उसकी झोंपड़ी थी, बीवी मरियम और 2 बच्चे। दिन भर मेहनत करता, मगर पेट भर खाना नहीं मिलता। हर रात दुआ करता, है खालिक, तेरा करम हो जाए तो मैं तंगी से निकल आऊं। एक रात तारीख के ख्वाब में दरवेश आया। ए तारीख, तेरी सच्चाई की महक आसमान तक पहुंच चुकी है। सुबह शहर की तरफ जा, वहां तेरे कदमों को एक बुलावा मिलेगा, वहीं तेरी तकदीर का दरवाजा खोलेगा। तारीख उठा, दिल तेज धड़क रहा था। ख्वाब हकीकत था या ख्याल, समझ नहीं पाया, पर दिल में अजीब सुकून उतर आया। तारीख ने बच्चों को गले लगाया और मरियम से कहा, मैं शहर जा रहा हूं, कुछ अजीब होने वाला है। मरियम ने हथेलियां थाम ली, खुदा साथ हो, उम्मीद लेकर आना। तारीख पुराने कपड़ों में रेगिस्तान पार कर बगदाद के बाजार पहुंचा। वहां महल के बाहर सिपाही गरीब चेहरे को ढूंढ रहे थे। एक सिपाही ने गरज कर पूछा, तू कौन है और यहां क्या कर रहा है? तारीख ने कहा, मैं एक गरीब किसान हूं, ख्वाब ने मुझे यहां लाया है। महल का दरवाजा खुला, सुल्तान बाहर आया। इसे अंदर लाओ, यही वो है जिसकी तलाश मुझे थी। सुल्तान ने पूछा, तू कौन है और मेरे सपनों में तेरी सूरत क्यों आती है? तारीख ने जवाब दी, एक दरवेश ने कल रात कहा था कि शहर आना तकदीर बुला रही है। अब आप सामने हैं तो लगता है ख्वाब सच था। सुल्तान की आंखों में चमक आई। दरवेश ने मुझसे भी कहा था, मेरे महल के नीचे खजाना है जिसे पाक नियत वाला पाएगा, शायद वो तू है तारीख। तारीख घबरा गया, मैं सोने का रंग भी नहीं जानता? सुल्तान ने कहा, खुदा अपना राज दिल से अमीर पर खोलता है। सुल्तान और तारीख महल के नीचे पुराने हिस्से में पहुंचे। वहां अंधेरा और मकड़ियां थीं, दीवारों पर अरबी नक्शे थे। सुल्तान ने मशाल उठाई, यहीं कहीं खजाना है। तारीख ने कहा, शायद खजाना जमीन में नहीं, निशानों में है। उन्होंने दीवार पर हाथ फेरा और एक ईंट हल्की सी हिली। उसके पीछे एक छोटा सा सुराख था। जब उसे तोड़ा तो एक पुरानी तख्ती मिली जिस पर लिखा था, जो अपने दिल में रोशनी रखे वही अंधेरे को मात दे सकता है। दरवेश ने कहा था, ईमान ही असली चाबी है, शायद ये पहला इशारा है। उसी रात सुल्तान को दरवेश ख्वाब में दिखा, तेरा साथी किसान तेरी रूह का आईना है, लालच का एक कतरा भी तेरा सफर बर्बाद कर देगा। सुबह सुल्तान ने तारीख को बुलाया, आज से तू मेरा साथी है, तू मिट्टी साफ करेगा, मैं दिल का झंग। एक शख्स तहखाने की खुदाई कर रहा था। जब दूसरा दरवाजा आया तो देखा कि लोहे का बना है और उस पर कुरान की आयत उकेरी हुई थी, इन अल्लाह मा अस्साबिरीन, यकीनन अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। दरवाजा नहीं खुला तो तारीख ने कहा, शायद ये दरवाजा सब्र से खुलेगा। सुल्तान ने खुदाई रुकवा दी और दोनों ने वहीं बैठकर नमाज अदा की। तभी हवा में एक नूर फैल गया और दीवारें हल्की सी कांपने लगीं। दूर से दरवेश की आवाज आई, पहला इम्तिहान पूरा हुआ, अब असली सफर शुरू होता है। दरवेश ने कहा, ए हाकिम, तेरा इम्तिहान शुरू हुआ है। 7 दरवाजे तेरी नीयत, सब्र और ईमान की परीक्षा लेंगे। हर दरवाजे के पीछे एक रहस्य और एक धोखा है। सुल्तान ने हाथ जोड़कर रोशनी मांगते हुए कहा, मुझे रोशनी दिखा दे। दरवेश ने मुस्कुराकर तारीख की तरफ देखा और कहा, रोशनी ये तेरा साथी दिखाएगा, क्योंकि वो दिल से अमीर है। इतना कहकर दरवेश गायब हो गया। पहला दरवाजा, जिस पर लिखा था, जो सच्चा है वही गुजर सकेगा। अंधेरे में जमीन हिलने लगी और एक आवाज आई, क्या तू खजाने के लिए आया है या अपने गुमान के लिए? सुल्तान चुप हो गया।
तारिक आगे बढ़ा और बोला, मैं अपने बच्चों के लिए रोटी मांगने आया था, मगर अब समझ गया कि असली दौलत ईमान है। तुरंत रोशनी फैली और दरवाजा खुल गया। सामने एक कांच का बक्सा था जिसमें एक सिक्का था जिस पर लिखा था, खालिस नीयत पहला खजाना। दूसरा दरवाजा लोहे का था जिसे खोलते ही अंदर सोने और जवाहरात की चमक दिखाई दी। सुल्तान की आंखें चौंधी आ गईं। तारिक ने कहा, शायद ये परख है। सुल्तान ने हंसते हुए कहा, अगर यही खजाना है तो बाकी दरवाजों की क्या जरूरत। वो जैसे ही सोने को छूने बढ़ा, जमीन फटने लगी और सोना धूल बनकर उड़ने लगा। आवाज आई, जो लालच में डूबा वो नूर से दूर हुआ। सुल्तान कांप गया। तारिक ने उसका हाथ थामा और कहा, अब हमें लालच से तौबा करनी होगी। खजाना दिल में होता है, दीवारों में नहीं। तभी दीवार पर एक चांद और हाथ का निशान उभरा जिससे सुनहरी रोशनी बहने लगी। तीसरे दरवाजे के अंदर एक खाली कमरा था जहां पत्थर की मेज पर एक पुराना पर्चा पड़ा था। तारिक ने उसे उठाया और वो हवा में चमकने लगा। उस पर अजीब अक्षर उभर आए जो रूह से समझे जाते थे। ये रूह का नक्शा है, जो दिल साफ रखेगा वही इसे पढ़ सकेगा। सुल्तान को बेमतलब की लकीरें दिखीं, जबकि तारिक को एक चमकती हुई गुफा का रास्ता दिखा। दोनों ने नक्शे के निशान के मुताबिक सफर शुरू किया। रेगिस्तान में कई दिन चले, दिन में धूप और रात में ठंडी हवाएं। तारिक ने बच्चों की बातें की, सुल्तान ने अपनी तन्हाई का जिक्र किया। अब दोनों के बीच अमीरी और गरीबी की दीवार गिर चुकी थी। गुफा में रहस्यमयी लिखावट चमक रही थी और एक नूरानी चट्टान से सफेद रोशनी निकल रही थी। तारिक ने हाथ जोड़कर सही राह दिखाने की दरख्वास्त की। अचानक दरवेश फिर प्रकट हुआ और बोला, सुल्तान, तूने दुनिया को जीत लिया, अब खुद को जीतने का वक्त है। सुल्तान ने सिर झुकाकर हिदायत की दरख्वास्त की और पूछा, ये गुफा क्या है? दरवेश ने कहा, ये गुफा तेरी रूह का आईना है। अगर तेरी नीयत पाक रही तो ये तुझे असली खजाने तक ले जाएगी जो सुकून में है। दरवेश के गायब होते ही गुफा में दरारें आईं और नीलम जैसी रोशनी निकली। सुल्तान घबरा गया, लेकिन तारिक ने कहा, अब डर का नहीं, भरोसे का वक्त है। दोनों ने एक साथ अल्लाहू अकबर कहा और गुफा की दरारें जुड़ गईं। एक सुनहरी किरण ने नक्शे को जला दिया जिस पर अब लिखा था, जिसने ईमान पा लिया उसे रास्ते की जरूरत नहीं। गुफा से एक नई सुरंग मिली जिसमें आवाजें आ रही थीं। सुल्तान और तारिक सुरंग में उतर गए। उनके पीछे मशाल बुझ गई, बस रोशनी की झिलमिलाहट बाकी रह गई। एक गोल गुंबद नुमा हाल में सुल्तान और तारिक पहुंचे, जहां एक मीनार पर चमकती हुई मोहर रखी थी। दीवार पर लिखा था, रूह का दरवाजा उसी पर खुलता है जो अपने दिल का बोझ हल्का कर दे। सुल्तान आगे बढ़ा, लेकिन अदृश्य ताकत ने उसे पीछे धकेल दिया। तारिक ने सजदा किया और पूरा हाल रोशन हो गया। आवाज आई, हे तारिक, तूने अपने सिर को झुकाया और आसमान को पा लिया। सुल्तान ने कहा, मुझे ताज नहीं, सुकून चाहिए। असली खजाना इस किसान के दिल में है। दरवेश प्रकट हुआ और बोला, अब वक्त है मोहर उठाने का। तारिक ने कांपते हाथों से मोहर उठाई। उसके नीचे से सोना नहीं बल्कि एक नूर का दिल निकला जिसमें धड़कन सुनाई दे रही थी। दरवेश ने कहा, यह है खजाना, इंसान की रूह का आईना। जो इसे पा लेता है वो दूसरों का दर्द महसूस कर सकता है और दुनिया की ताकत का हकदार बन जाता है। सुल्तान ने कहा, यह तो सोने चांदी जैसा नहीं। दरवेश ने कहा, सोना आंखें चकाचौंध करेगा मगर यह दिल रूह को जगाएगा। सुल्तान की आंखों में आंसू आए और उसने कहा, तूने मुझे वो दिखाया जो मैं कभी नहीं देख सका। दरवेश ने कहा, अब वक्त है इस खजाने को दुनिया के काम में लाने का। सुल्तान ने कसम खाई कि खजाने को जनता के लिए काम में लगाएगा। उसने ऐलान किया कि रियासत का खजाना जनता का होगा। हर गरीब के लिए रोटी, हर बच्चे के लिए इल्म और हर औरत के लिए इज्जत होगी। लोगों ने अल्लाह ओ अकबर के नारे लगाए और तारिक को वजीर खास बना दिया। पैगाम, खजाने मिट्टी में नहीं, इंसान के दिल में छुपे होते हैं और जो दिल सुकून बांटता है वही दुनिया का सबसे अमीर इंसान होता है।